नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में इतना इस त्योहार का ये नहीं होता है, शायद आपके यहाँ पे तो त्योहार है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कल भी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, आज भी उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपने कहा था कि डायबिटीज को लेकर, मधुमेह को लेकर, जो कि एक संक्रमण जन्य व्याधि बताया है आयुर्वेद में, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले लाइक डायबिटीज को लेकर, अगर प्रेगनेंसी के पहले अगर डायबिटीज है स्त्री में, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब हजार्डस होता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार एनोमलीज वगैरह भी डेवलप होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे ये एक ऑटोइम्यून डिसीज में भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया था, कुछ सेशंस भी हमने करवाए थे इसमें कि ऑटोइम्यून डिसीज में ये सारा आता है। तो वहां पर आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो भी एक ये, जैसे कई बार ये देखा जाता है कि कूलज व्याधि के रूप में भी इसको बताया है। अगर कुछ फैमिलीज में अगर ये होता है तो आगे की जनरेशन में भी पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे तो देखिए, आयुर्वेद में भी यही माना गया है कि शोधन चिकित्सा ही इसमें करनी होती। तो आप लाइक रूटीन जो भी, जिस प्रकार से भी हम लोग दीपन पाचन, अनुलोमन, बस्ती, पूरी तरह से शुद्धि क्रिया हम लोग करवाते हैं तो बेहतर होता है। इस शुद्धि क्रिया से शुक्र और लाइक शोणित की शुद्धि अपेक्षित होती है। तो अगर कोई महिला या कोई जैसे कि कपल आपके पास अगर प्रेगनेंसी को लेकर आता है और डायबिटीज अगर है दोनों में से किसी एक को, और अगर खास करके महिला को अगर है, तो इसमें मुझे लगता है कि शुद्धि क्रिया करनी। बट इसके बाद भी एज पर माई नॉलेज, जैसे कि प्रिडोमिनेंसेस या जैसे कि ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि कुछ ना कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है। कई बार गर्भपात होते हैं, कई बार एनोमलीज होती है। तो ये पूरा सोचकर ही आपको इन, कई बार तो मतलब मेरे देखने में भी कुछ ऐसे कपल्स भी है कि एक दो कपल तो ऐसे थे कि दोनों को भी डायबिटीज था, पति पत्नी दोनों को, तो उन्होंने कुछ बच्चा होने ही नहीं दिया ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के डर के कारण। कुछ में नॉर्मल हो सकता है। तो एनालिसिस करना, वाइटल्स ये करना, सब कुछ रूटीन केयर करके हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जैसे मैं बता रही हूँ, तो मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर पहले से अगर स्त्री को है तो शोधन करके हम लोग इसको मॉनिटर करके नॉर्मल बच्चा हो सकता है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी पहले नहीं था और अभी अभी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही हुआ है, तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं होती। इट इज क्वाइट नॉर्मल। जो थोड़ा सा इसमें जैसे कि मैंने कुछ केसेस में देखा था, या लाइक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर गर्भिणी अवस्था में मधुमेह होता है तो ये संतर्पणोक्त व्याधि है। जैसे मधुमेह काफी प्रकार के दोष दुष्ट समूचना आयुर्वेद में बताती है। त्रिदोष है, इसमें भी एक प्रधान व्याधि है। रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ऐसे सभी धातुएं इसमें दूषित होती है। तो दोष दुष्ट समूचना काफी इसमें स्ट्रांग होती है। बट यही जैसे मैंने अभी बताया कि यूएसजी करवा कर, फिटल एनोमली करवा कर आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। बट इसमें हमारे पास अच्छे से हम लोग इसमें कंट्रोल भी ला सकते हैं और बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते अगर गर्भावस्था में होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले देखिए, मधुमेह ये संतर्पणोक्त व्याधि है। तो सभी कुछ जो भी हेतु या आहार विहार के जो भी फैक्टर्स है, उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जैसे आप सभी भी जानते हैं, आहार में काफी बदलाव करना होगा आपको। लाइक तिक्त, कषाय, गुणयुक्त आहार, फिर रूखा या जिसमें द्रव गुण बहुत कम है, जो भी आप खाना बनाते हैं उसको भून कर या कम पानी का प्रयोग करके क्योंकि द्रव गुण से कफदोष बढ़ता है। तो इसलिए आप यहाँ पे सूप बनाते हैं या जो भी चावल रोटी बनाते हैं, तो हम लोग तो लाइक डायबिटिक डाइट बताते हैं, तो उसमें जो भी अनाज यूज करते हैं वो पुराना अनाज हो, उसको अच्छे से काफी अच्छे से भून कर अगर हम लोग इसका प्रयोग करें और वो रोटी बनाए। चावल भी अगर यूज करने हैं, चावल में पानी कम डालकर उसको पकाए और फिर चावल भी भून कर ही यूज करें। पुराना, पुराना कितना पुराना कहा जा सकता है? वैसे तो मार्केट में पुराना बोलकर भी नया दिया जाता है, बट हम लोग जब उसको बनाते पकाते हैं चावल को, तो हमें समझ में आता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग घर में अनाज भर कर रखें और जैसे उस 6 महीने के बाद उसका यूज करें। और अगर ये भी संभव नहीं है तो अनाज को भून कर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये एक तरीका होता है। इसके साथ प्राणायाम है, और फिर लाइक हमारे डे टू डे लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइजेस है, श्वास के जो भी प्राणायाम के साथ साथ अनुलोम विलोम वगैरह है, इसमें ये सारा भी हमें बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस भी है।
जैसे ये इसके साथ करते हैं तो कंट्रोल में आता है। लाइक प्राणायाम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में शीतली प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, योगासन है। जैसे आज मैंने बताया थी कुछ गर्भिणी अवस्था में हम लोग क्या योगासन कर सकते हैं। स्पेशली डायबिटीज की बात आ रही है तो लाइक वॉरियर पोज है, और फिर कुछ भद्रासन वगैरह है, वो भी हम लोग करवा सकते हैं, जिसमें शवासन है, रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्सेशन है, वो करिएगा। तो कुछ जो हमने मार्जरासन भी देखा था, कैट पोज भी काफी कंफर्टेबल होती है गर्भिणी अवस्था में, इसको हम लोग कर सकते हैं। ट्री पोज है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, जो भी संभव हो सकता है योगा करें, प्राणायाम करें। आगे बढ़ते हैं, अभी द्रव्य कौन से यूज करने चाहिए। तो जैसे पूरी आपको डेली उसकी रेजिमेंट या खान पान की तरफ ध्यान देते हो, उसको सारा ये बताना ही होगा इसमें। इसके साथ साथ जो बेस्ट ड्रग है फॉर डायबिटीज, जैसे कि जम्बू बीज चूर्ण है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। जम्बू बीज चूर्ण हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। फिर गुड़मार जो है, ये गुड़मार भी काफी अच्छे से ये करता है, इफेक्टिव होता है डायबिटीज के लिए। आप इस सभी का भी काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। शिलाजीत वटी एक अच्छी काम करने वाली होती है, जहां पर भी आप नॉर्मल डायबिटीज में भी, नॉर्मल मधुमेह में भी दे सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं इसको। इसके साथ सिंपल वाला जो मेडिसिन है, इसमें त्रिफला चूर्ण। वैसे त्रिफला ये इंडिकेटेड नहीं होता है प्रेगनेंसी में, बट कुछ जैसे अब ये कंडीशन है, इसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो शिलाजीत वटी, शिलाजीत का चूर्ण इसमें आएगा। आरोग्यवर्धिनी है। जो डायबिटीज के जो 3 लक्षण मुख्य होते हैं ना, डिस्पेप्सिया, पॉलीयूरिया और बहुत ज्यादा प्यास लगना, अजीर्ण, अरुचि और सूजन जैसे, और मूत्र भरोती बहुत बार बार आती है, इन सभी कंडीशन के लिए पुनर्नवाष्टक योग या पुनर्नवा गोक्षुर का चूर्ण या गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवा मंडूर जैसे कल्प, जो रक्त की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। और पुनर्नवा ये मूत्रल है, तो जो भी क्लेद अधिक बन रहा है गर्भिणी अवस्था में, क्योंकि मधुमेह में क्लेद अधिक बनता है, तो इस क्लेद को त्यागने के लिए ही मूत्र प्रवृत्ति बार बार आती है। तो इस सभी लक्षण के लिए अच्छा ये काम करेगा। इसके और लाइक नीम भी अच्छा होता है। कोडुनिम्ब का जूखा जो रस बनता है, हमारे यहाँ तो लोग कैसे, जैसे जिनको डायबिटीज है वो एक कैसे करके 3 महीने में 1 7 दिन का कोर्स करवाते हैं। कोर्स यानी डेली सवेरे उठने के बाद वो आधा ग्लास, 1 ग्लास, जैसे जितना उनको पिया जाता है उतना वो कडुनिम्ब का रस पीते हैं। तो कडुनिम्ब एक्चुअली गर्भिणी अवस्था में पित्त कषाय गुण है, बट फिर भी जैसे अभी ये अवस्था है तो हम लोग लाइक 2 चम्मच 4 चम्मच इस मात्रा में भी कडुनिम्ब का रस दे सकते हैं। और फिर नीम की वटी है, और नीम का चूर्ण, नीम का पाउडर के रूप में या काढ़ा बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें है हल्दी का उपयोग गर्म पानी के साथ। हल्दी कषाय गुण वाली होती है, तो ये कफ का शमन करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, तो इसका भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं या इस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पुनर्नवा, गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, गुडमार, जम्बू बीज चूर्ण, इन सभी के साथ मुझे लगता है कि काफी हम लोगों को ये एक साइंटिफिक तरीका या लाइक ये मेडिसिन हमें मिल जाती है। इसके साथ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइएगा, पेशेंट की काउंसलिंग करवाइएगा। और दूसरा हम लोग इसमें जैसे यूज कर सकते हैं, एक तो मेनली इसमें जो मधुर रस या जीवनी पदार्थ जो खास करके गर्भिणी अवस्था में बताए गए ना कि उसका ज्यादा प्रयोग करना है, तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक हेतु बन जाता है, तो इसके लिए। और फिर लाइक धनिया का पानी, धनिया का पाउडर, या मुस्ता का जो पानक बनाते हैं, या मुस्ता चूर्ण भी दे सकते हैं। मुस्ता, पिपली और ये जम्बू बीज चूर्ण, इन तीनों को एक साथ भी मिलाकर हम लोग देते हैं। फिर फेनुग्रीक का सीड का उपयोग पानी के साथ उसको गर्म पानी में स्मैश करके इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस प्रकार से अगर हम लोग उसमें प्लान करें तो मुझे लगता है कि अच्छे से हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। और डाइट, योगा, प्राणायाम, इन सभी के साथ ही मेरे हिसाब से जो भी ये अवस्था है मधुमेह जन्य जो भी व्याधि है, उसमें हम लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। एक और थोड़ा सा, लाइक भस्मो वैसे इंडिकेटेड नहीं होते हैं, बट त्रिवंग भस्म दे सकते हैं, लोध्रासव दे सकते हैं, कषाय गुण के कारण लोध्रासव भी चल जाता है, खदिरारिष्ट भी दे सकते हैं। इसमें दोनों को मिलाकर देते हैं। फिर वसंत कुसुमा का रस मधुमेह में भी काम करेगा और गर्भिणी अवस्था के लिए भी अच्छा माना गया है, तो वो भी हम दे सकते हैं। त्रिवंग भस्म दीजिएगा, स्वर्ण मालिनी वसंत या मधुमालिनी वसंत, दोनों में से या वसंत कुसुमा का रस, ये दोनों में से एक चलेगा। फिर प्रमेह गज केसरी करके जो प्रमेह के खास कल्प बनाए गए हैं, उसका भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यही सारा है।
और जैसे मैंने बताया कि जेस्टेशनल है, गर्भिणी अवस्था में अगर है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी के पहले से अगर डायबिटीज है तो उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को पूरे लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल इन सभी का अच्छे से स्टडी करके, शुद्धि क्रिया करके कंसेप्शन अगर हो जाता है तो बीच बीच में एनामलीज वगैरह का सब कुछ सोचते हुए, और फिर आगे भी अगर बच्चे में कुछ हो तो उसको एक्सेप्ट करने का सोच कर ही हम लोगों को काम करना चाहिए। और जैसे कुछ मेटफॉर्मिन वगैरह चल रहा होता है तो उसको कंटिन्यू करें। जो भी एलोपैथी मेडिसिन चल रहे होते हैं, कई बार पेशेंट बताते हैं कि हम लोग ले रहे हैं कुछ कंट्रोल करने के लिए, तो वो चलते रहने देना चाहिए, मेरा हिसाब है। क्योंकि कोई रिस्क हम लोग नहीं चाहते ना इस अवस्था में। तो मेरे हिसाब से डायबिटीज ये संतर्पण जन्य व्याधि है, आहारज हेतु विहारज हेतु के साथ ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। केवल मेडिसिन से नहीं होगा, आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो ही जाकर थोड़ा सा ये होगा। और इसमें ये भी है ना, जो हम लोग तिक्त कषाय गुण का उपयोग कर रहे हैं तो इसके साथ गर्भ की वृद्धि भी हमें नॉर्मल चाहिए, तो वो भी मॉनिटर बहुत अच्छा इसमें ये है। फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्वेशन पेशेंट का, हर 15 डेज के बाद चेकअप करवाते रहना, जांच जहां जहां पर जो जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो सारे करते रहना, और फिर सारा खान पान और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ये कंटिन्यू अच्छे से हो सकता है। ठीक है, बोलिए अवंतिका जी। प्रणाम मैम। प्रणाम, बोलिए। हाँ मैम, तो मतलब अगर पहले से पेशेंट को डायबिटीज है और ये पता चल जाता है, मतलब मेडिसिन कंटिन्यू रखना है, उसका एलोपैथी रोकना नहीं है? नहीं रोकना है, मेरे हिसाब से रोकना नहीं ठीक जी रहेगा। जी, वो रिस्की हो जाएगा। जी मैम। रिस्की हो जाएगा, क्योंकि देखिए डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ये मेरा मतलब कहना होगा। जी जी बाकी तो बिल्कुल। छोटी मोटी जो भी है उसमें तो हम लोग कर सकते हैं। बट ये कैसा है, देखिए डायबिटीज के बारे में आपको पता होगा कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ, लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, न्यूरोपैथीज होती है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही हमारे शरीर के सबसे बड़े दो दुश्मन होते हैं, जो हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स को भी प्रभावित करने लगते हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कितनी स्ट्रांग होती है, और इवन रेटिनोपैथी में भी अलग रेटिना पर अलग अलग टाइप का वो जाल डेवलप होता है, जैसे जैसे आगे के स्टेज में पेशेंट जाता है, डायबिटीज के हाइपरटेंशन के एज के हिसाब से प्रोलॉन्ग्ड, तो ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है ना। इसके लिए हम लोगों को इसमें कुछ रिस्क फैक्टर नहीं लेने चाहिए, तो जितना मैम, सेफली कर सकते उतना करें। और जैसे मैंने बताया, मेरे देखने में तो 5-10 कपल ऐसे हैं कि जो डायबिटीज है इसके लिए उन्होंने कंसीव ही नहीं होने दिया। अभी वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा डर था, और लाइक वो एलोपैथी पीपल थे, तो शायद मे बी उनके इसमें इसको लेकर बहुत ये होता है ना कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, एनोमली होती है करके। हाँ मैम बोलिए, अभी बोलिए। तो मैम अगर प्रेगनेंसी में हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो हम इसको इजीली पेशेंट बीच में आए तो ले सकते हैं? कोई मतलब ले सकते हैं, भय ले नहीं कि सकते हैं मेरे? मैम, ले सकते हैं। बट फिर भी पेशेंट को बता दीजिएगा ना रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं ना, और फिर लेंगे हम लोग। गुरुची भी है जी इसमें, गुरुची भी काम करेगी। और जी सब कुछ सब कुछ मॉनिटर करके और करवाते रहना चाहिए, बीच बीच में जहां पर जरूरत है वो सारे इन्वेस्टिगेशंस भी करें तो बेहतर रहता है। उसको पूरा जी ना खान पान के साथ ही बदलाव करके ही होगा तो कर सकते हैं, जी मैम। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं, कई सारी बातें रहती है। तो थोड़ा सा जहां पर जरूरत पड़े वहां कुछ एलोपैथी डॉक्टर की भी एडवाइस ले सकते हैं, ऐसा भी करना चाहिए ना बीच बीच में, जहां पर आपको लगे कुछ कंसल्टेंट है उनका भी ये करें। बिकॉज प्रेगनेंसी में कई जी बार मैम। कॉमन होता है, अगर एल्डरली प्राइमी है तो थोड़ा ज्यादा कॉमन होने की चांसेस होते हैं, या पेशेंट की कफ प्रवृत्ति है तो सपोर्टिव थेरेपीज, डाइट और कंट्रोल हम लोग करा सकते हैं। यस मैम, बोलिए। मैम और कई किसी बार को कुछ ना पूछना है, बोलिए मैम, बोलिए। जेस्टेशनल डायबिटीज। मेथी की सब्जी है, रुचि है, शुगर यूज ना करे। फिर लाइक जागरी गुड़ का प्रयोग, वो भी पुराना, अम्लकी का प्रयोग कर सकते हैं, दो जो दोनों के लिए अच्छी होगी ऐसे। हाँ मैम बोलिए, कोई बोल रहा था शायद ना। जी मैम, गुड इमरजेंसी, इवनिंग। हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ, जैसे अभी है ना काफी केसेस देखने मिलते हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो उसमें किस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो जस्ट टाइम बीइंग आपको 5-6 महीने ही थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो हाँ उसमें हाँ। आप बाकी के 6 महीने से लेके शुरू करनी होती है अपनी मेडिसिन, या फिर प्राइमरी स्टेज में ही, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर सकते हैं मैम, जैसे कि अम्लकी है या चंद्रप्रभावती है, जो कुछ मेडिसिन जो हम हमारे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, ग्रोथ भी होते रहेगी, ऐसे कुछ जो भी मेडिसिन है उनको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस और बाकी सारा चेंजेस करवा सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि तभी तुरंत करेंगे तो कंट्रोल अच्छा रहेगा ना। जैसे ही हमें पता चला कि बढ़ गया है लेवल शुगर का, तो तुरंत ही करवाना चाहिए। और कई मैम ऐसे भी देखने में आता है ना कि ग्लूकोज हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, खान पान से बहुत अच्छा मॉनिटर होता है, मैनेज होता है, इट इज मैनेजेबल। क्योंकि ग्लूकोज कैसे बनता है, सिर्फ खान पान से ही बनता है स्ट्रेस ना। इंडक्ट तो, जी हाँ जी मैम हाँ। मैम, स्ट्रेस समटाइम्स तो इट इज होता ही है, स्ट्रेस स्ट्रेस या इंड्यूस्ड बाकी एंड, फैक्टर्स भी होते हैं। हाँ, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, सारास्वतारिष्ट वगैरह दे सकते हैं फर्स्ट दे ट्राइमेस्टर सकते से? हैं, हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आप ना उसमें, या फिर आप जो भी काढ़ा वगैरह बनवा रहे हैं ना उसमें आप जटामांसी वगैरह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ। और फिर एक ठीक। मतलब जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेंट के साथ तो हम लोगों को ये करना ही होगा, और मतलब अवेयर करिए फैमिली को सब कुछ पूरा, कि कुछ डिफेक्ट होता है कई बार ना, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह वगैरह भी हो सकता है आगे चलकर, कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकते हैं ना मैम, जी जी बट मैनेज तो करवाना होगा। बिल्कुल। तो इसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है नहीं, क्या अभी तो देखिएगा। पेशेंट्स हाँ, काफी अवेयर हो जाते हैं मैम अभी तो वो अभी तो तो अवेयर फर्स्ट हो, अभी ट्राइमेस्टर इतना से ही प्रॉब्लम हमारे नहीं पास तो आता आते है। हैं। हाँ। हाँ, लेकिन एक जेस्टेशनल डायबिटीज का एक रहता है, फिर उनके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि हमको मेडिसिन कब तक लेनी पड़ेगी और ये कब तक कंट्रोल में आएगा करके, इसलिए मैंने पूछा। यस तो यस फिर मैम, ये और जैसे प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद भी आई थिंक 6 महीने तक या कितने टाइम तक शुरू रखना पड़ेगा ट्रीटमेंट? 6 महीने तक, 3 महीने तक तो रखिएगा, फिर बाद में देखिएगा वैल्यूज कितनी है, नॉर्मल में आई है क्या, और फिर कंट्रोल होता है तो खान पान से भी होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है ना कि वो पूरा ग्लूकोज खाने से ही ये करते, किसी ने तो मुझे बताया था, पेशेंट ने ही बताया था कि 6 महीने वो पूरा खीरा काकड़ी पर ही था, तो उन्होंने ग्लूकोज को भी नॉर्मलाइज कर लिया था। पेशेंट आजकल अवेयर है, बहुत अच्छे से होता है। और इसमें कुछ अर्जुन वगैरह है ना, अर्जुन है, और लाइक लोद्र है, गुडुची है, उदुम्बर है, जो हम लोगों ने गर्भिणी परिचर्या में भी देखा था। तो ये चलते हैं जी, प्रेगनेंसी में, और दे आर ऑल्सो गुड फॉर जेस्टेशनल टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके। इसमें कुटकी, कालमेघ, गुड़मार ये सब नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि ये काफी कुटकी नहीं पित्त कर देंगे, शायद। कुटकी नहीं देंगे, कालमेघ नहीं देंगे, और दूसरा क्या बोला। गुड़ूची वगैरह तो दे सकते हैं शायद। गुडुची दे सकते हैं, गुडुची दे सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया वसंत कुसुमाकर रस चलता है, स्वर्णमाक्षिक भस्म चलता है, तो स्वर्णमाक्षिक त्रिवंग भस्म मिलाकर देते तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। शिलाजीत दे सकते हैं। मैम शिलाजीत की मात्रा कितनी हो सकती है मैक्सिमम? कम ही मात्रा में दे, 125 मिलीग्राम ही दे। और मैडम ये कब से दे सकते हैं शिलाजीत? सर जैसे ही आपको लगा कि कंफर्मेशन हो गया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये करेंगे हम लोग कि बदल देंगे मेडिसिन, कोई भी कंटिन्यू नहीं देंगे, और भस्म वगैरह का भी प्रयोग लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे, जैसे 15 दिन का दे दिया फिर नेक्स्ट दूसरा कुछ चला दिया, ऐसे करेंगे इसमें। मैम, कुटकी वगैरह का प्रयोग आफ्टर डिलीवरी तो कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी के 1 आध 2 महीने के बाद, कर सकते, इनकेस कुटकी अगर कर सकते शुगर मैम। लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि काफी ओबेस पेशेंट रहते हैं ना, तो उसमें बाद शुगर में लेवल तो हमारे कंट्रोल पास आने थोड़े में। ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे, थोड़ा हम लोग वहां पे, अभी देखिए जैसे कि स्तन्य को ज्यादा महत्व ना देते हुए, क्योंकि बच्चे के लिए तो ऊपर का दूध भी चल जाता है, बट माता का कंट्रोल में लाना जरूरी होता है ना। तब अगर बच्चा नॉर्मल है, डिलीवरी हुआ है, और माता में अभी भी डायबिटीज का मतलब जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का वहां पे ज्यादा फोकस माता के ऊपर भी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ओके, लिए तो ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां पे कटु तिक्त उष्ण जो भी चाहे वो थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं सूतिका अवस्था में 1.5 महीने के बाद, आफ्टर सूतिका परिचर्या, नॉर्मल 1-1.5 महीने के बाद जो बोलते हैं ना, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं रूटीनली। हमें जो भी करना होगा वहां पर थोड़ा शोधन वगैरह भी करना होगा, तो हाँ, ऐसे मतलब धीरे उसको फिर धीरे। नॉर्मल प्रमेही की तरह हम ट्रीट कर हाँ, सकते हैं नॉर्मल प्रमेह आफ्टर के टू बाद मंथ तो 3 महीने के बाद नॉर्मल प्रमेह के से ट्रीट करें। 1.5 से 3 महीने तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें थोड़ा माइल्ड, और फिर 3 महीने के बाद तो ठीक है। मृदु हाँ, शोधन करना। मृदु, हाँ, ऐसे वहां पे चल जाएगा। ओके मैम।
मैम ये जो आरिष्ट और आसप है, जैसे सरस्वतारिष्ट वगैरह है, तो इसमें हम्म गुड़ वगैरह पड़ा होता है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि डायबिटीज में आजकल जो हम्म। है कंपनी जो बना रही है गुड़ ज्यादा या कुछ मीठा ज्यादा कर दे रही हैं, तो ये आसप आरिष्ट नहीं देने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या मैम? क्योंकि डायबिटिक है। सर थोड़ा सा शुगर को लेकर है वैसे तो चर्चा में, बट फिर आप जैसे आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन है, फिर आप चूर्ण या काढ़ा खुद से बनाकर भी ऑप्शन है। मेरे हिसाब से तो काढ़ा खुद से बनाकर पेशेंट को बनाकर पीने को लगा देते हैं ना, तो कोई आपको मिलावट का भी डर नहीं रहता, कुछ भी डर नहीं रहता, उल्टा पेशेंट को भी अच्छा लगता है, फ्रेशली वो बनाकर पीता है तो रिजल्ट भी अच्छा है, अगर आपको ऐसे लग रहा हो। क्योंकि आजकल थोड़ा है ये माहौल शुगर का वैसे, और शुगर के बिना तो कुछ कल्पनाएं बनती भी नहीं है, जैसे अवलेह वगैरह भी है ना। तो तो मैम मैम आरिश तो आम का भी पाचन करते हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं करना चाहिए डाइल्यूट करके देने से। डाइल्यूट तो करना करके देना ही है, डाइल्यूट पानी के साथ तो हम लोग वैसे भी आसवारिष्ट पानी के साथ डाइल्यूट करके ही देना पड़ता है ना। तो आम पाचन करेगा तो मैडम गुड़ का ज्यादा टेंशन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं मतलब उनका ये मानना है कि शुगर जाती है ना, अल्टीमेटली पेशेंट के पेट में शुगर जाती है ना, तो शुगर ठीक नहीं है, ऐसा पूछ रहे वो। मैम एक्चुअली में कुछ कंपनियां बना देती हैं ज्यादा मीठा, बना और देती है आजकल ज्यादा ये हो मीठा। रहा है आजकल। एक्चुअली यू आर राइट विकास सर, काफी सारी हम्म कंपनियां अभी जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव के तौर पे शुगर का एक्सेसिव अमाउंट डाल रही हैं, तो दैट कैन कोज हाई लेवल ऑफ डायबिटीज ऑल्सो, अगर आप हम्म। लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो मैम दैट आप शुड कौन बी सा अवॉइडेड। कंपनी का प्रेफर करती हैं, आरिष्ट या से जैसे ये है द्राक्षारिष्ट वगैरह, किस कंपनी का ठीक लगता है? कोटिकल का या किसी सांडू का, ये दो कंपनी ठीक है क्या? हाँ, सांडू का अच्छा है। सांडू का अच्छा है। कोटिकल का किसी ने यूज करा है क्या? नहीं सर, कोटकल का मैंने यूज अच्छा, नहीं किया। सांडू का आपके हिसाब से ठीक है क्योंकि पापेश्वर और सांडू तो यूज सांडू किए और हैं। दूध पापेश्वर। अच्छा, सांडू और दूध पापेश्वर। शिल्पा मैम बताएंगे अच्छे से, उन्होंने उनका काफी एक्सपीरियंस है इसमें। मैम जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारे लोकल होता है ना वो सारा, तो ब्रह्म चैतन्य वगैरह वगैरह सब बहुत सारे यहाँ पे लोकल भी है, और हमारे खुद का भी है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर भी हमारे पास इसके आते हैं, सांडू का, झेंडू का, बैद्यनाथ का, और दूध पापेश्वर का, और इसका भी आते हैं कुछ, ये था ना 3 अक्षर वाला वो एक है, वो ऐसे बहुत सारे आते तो है यमार वगैरह, और उनका हम लोग कुछ कुछ प्रिस्क्राइब भी करते हैं। हिमालय का भी हम लोग मेंटाइट वगैरह कुछ फेमस जो है वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सांडू का एक अच्छा रिजल्ट, मतलब सांडू का यूज करने का एक कोज ये भी है कि वो कांच की बोतल डाबर में का भी आता है। आता है, सांडू का डाबर का भी आता हाँ नहीं, वो जो कांच की बोतल में रहते हैं ना, तो उनका है। जो एफिशिएंसी होता है वो ज्यादा होता है, हम्म। क्योंकि वो लॉन्ग अच्छा, टर्म भी खराब नहीं होता है हाँ कांच के बॉटल कंपैरेटिव टू वाले दैट तो अच्छे हैं। प्लास्टिक बॉटल्स। और झंडू के भी कुछ अच्छे लगते हैं मुझे, कुछ कुछ हम लोग झंडू का भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ओके, मैंने झंडू का यूज नहीं किया अभी तक, देखते मैम झंडू के आसवारिष्ट वैसे मुझे अच्छे लगे, पंचकोलारिष्ट पंचकोला सौ वगैरह तो काफी फेमस भी है, और झंडू पंचारिष्ट वगैरह टाइप में जो फेमस है ना, वो टाइप के थोड़े हाँ, झंडू के भी कुछ। पंचारिष्ट मैम यूज किया हुआ है, लेकिन पंचकोला सौ अभी तक मैंने यूज नहीं किया, करके अच्छा, देखेंगे। हाँ करिए करिए करिए। अगस्ती का एक आता है, अगस्ती फार्मास्यूटिकल के भी आते हैं हमारे पास एमआर, तो वो भी अच्छा, ठीक लगा। कभी कैसे हम भी जैसे लाइक ये होता है ना कि सभी कुछ एमआर आके गए तो उसका दिमाग में रहता है कि अरे इसका ये अच्छा है तो वो लिख दिया, कभी किसका लिख दिया, तो सबको बैलेंस थोड़ा चलता है। मैम डायबिटीज में आपके हिसाब से आजकल ये प्रेगनेंसी में जो है कितना गुड़ और शहद देना चाहिए? क्योंकि अगर गुड़ में शक्कर तो मना है, अब गुड़ और शहद ही बचते हैं वो भी, तो टोटल कितना अमाउंट होना चाहिए आपके हिसाब से? क्वांटिटी पूछ रहे हैं आप? हाँ, क्वांटिटी पूछी मैम, गुड़ और शहद की टोटल मिला खाने के। में, डेली खाने में? हाँ, डेली खाने में, अगर सर वो तो डायबिटिक ना है। लाइक वात पित्त प्रकृति अगर है तो हम लोग लाइक 1 से 2, मतलब 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं, और कफो वाला है तो 1 से 2 ही चम्मच बोलेंगे इसमें। क्वांटिटी वाइज अगर पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है ना 15 से 20 ग्राम की क्वांटिटी ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं। जैसे शुगर की क्वांटिटी भी मेरे हिसाब से तो डेली 2 से 3 चम्मच शुगर सफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं उसके साथ शुगर बनती ही है ना कार्बोहाइड्रेट से, तो डायरेक्ट शुगर तो 2 से 3 चम्मच काफी होती है, अगर आप चाय की बात करें, दूध की बात कर रहे हैं तो। मैम गुड़ की बात कर रहा हूँ। गुड़ भी उतना ही सर, थोड़ा उससे 1 आध चम्मच का फर्क हो सकता है, और ओके। अगर पुराना गुड़ है तो ही ठीक रहता है, नया गुड़ भी विष्टम्बी और लाइक पित्तकर ही बताया है, अगर पुराना नहीं मिलता है तो नया केमिकल युक्त जो मिलता है मार्केट में, तो आप जितना ओरिजिनल और पुराना गुड़ यूज करें उतना अच्छा है,
जो फिर कफ को बढ़ने नहीं देता है। आजकल के पुराने गुड़ आजकल के से मतलब लाइफस्टाइल कितने में साल मैम, पुरानी गुड़ से मतलब कितने साल, 4 साल या कितने साल वैसे होता? दवाई में तो 6 10 महीने, साल कम से पुराना कम है। 6 महीने, कम से कम कम से 6 कम महीने। कम से 1 साल वाला पुराना हो तो बेस्ट है। हम लोग 3 साल तक यूज करते हैं, लेकिन उसको देखना चाहिए बीच बीच में खराब वगैरह हुआ है क्या, कभी कभी उसमें भी कुछ ये लग जाता है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, सीजन्स बदल रहे हैं ना, नहीं तो मुझे मतलब हमारे यहाँ तो पुराने गुड़ का ये रहता है, सब कुछ लाइक खेती से आता है, तो पुराना ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का रहता है। मैम इसमें पुराने पुराने गुड़ के जो चकते मिलते हैं ना, अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो वो लोग ने हम्म, चकते निकाले हैं, छोटे छोटे वो भी, अच्छा, तो वो छोटे छोटे काफी वो तो, सही है। हाँ छोटा छोटा जैसे शेप हाँ, बदल वो के क्या साइज ज्यादा बदल के। बिगड़ता भी नहीं है, आप लॉन्ग टर्म भी उसको स्टोर करके रखो तो एज इट यस इज यस रहता है। यस, वो तो आजकल और बहुत मिल रहे हैं ना, छोटे छोटे शेप वाले, ग्लास हाँ, के शेप वाले वगैरह मिल रहे हैं। ग्लास के शेप वाले, हाँ वो ऑर्गेनिक रहते हैं, वो काफी अच्छे रहते हैं। हम्म। और मात्रा के बारे में जो पूछ रहे थे, तो उसमें आप है ना, शास्त्रों में बताया गया है कि एक बदर की मात्रा के अनुसार उतना ले सकते हैं, ठीक है। और वो भी खाना खाने के बाद, जो अगर आप पाचन हेतु से ले रहे हैं या फिर आम पाचन के हेतु से ले रहे हैं, तो उसमें एक बदर मात्रा का बताया गया है। मैम, बटर कितना हुआ, कितने ग्राम हुआ? मतलब ये होगा एक को 5 से 7 ग्राम जितना हो सकता है। तो आप अगर मैम ने बिल्कुल ठीक बताया, 15 से 20 ग्राम तक का होगा, 20 क्योंकि ग्राम। आपने मील 3 मील गिने, तो 3 मील के हिसाब से 5 से 7 ग्राम, 5 से 7 ग्राम, फिर ठीक है, 15 से 20 ग्राम। और मैम अगर शहद पुराना है तो शहद ओरिजिनल शहद है तो वो कितना लिया जा सकता है? सर शहद इतना तो मेरे हिसाब से शहद इतने फ्रिक्वेंटली यूज करना, मतलब करते हैं क्या, सच में जरूरत है क्या शहद की इतनी मैम हमें? अगर कोई दूध पी रहा है उसे मीठा पसंद क्या पी रहा है? है तो वो चक्कर तो लेगा नहीं, तो शहद का सजेस्ट किया जाता है। अगर असली शहद है तो वो कितना किया जा सकता है? सर वही मुझे तो लगता है शहद भी क्यों खाना ज्यादा, आजकल तो आर्टिफिशियल ये ही इतना शहद भी उष्ण वीर्य होता है ना मैम, ज्यादा लेने वही से तो तो वो 1 भी चम्मच उष्णता क्यों, पैदा करता मैं तो है। ज्यादा कभी प्रेफर नहीं करती शहद, पता नहीं क्यों, किसमें खाते हैं आप बताइए विकास सर, क्या बनाते हैं एक आध शहद चम्मच का? तक खीर ठीक रहता है। खीर में कुछ हो तो खीर वगैरह, किसमें डालते हैं? खीर वगैरह में शक्कर की खीर जगह में में शहद डालते हैं? अगर ओ, ऊपर से थोड़ी ठंडी कर दी, नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया, फिर उसके बाद उससे कभी शहद में डाल लेते, क्योंकि मैं मीठा तो चाहिए होता खीर थोड़ी। हाँ ठीक है, दैट इज गुड, आप ले सकते हैं, एक आध चम्मच तक ले सकते एक हैं, आधा चम्मच है ना मैम। ठीक है। हाँ हाँ। आपको प्रकृति के साथ में है तो ले सकते हैं, अदरवाइज डेली डेली लेना, पित्त, अगर आपका पित्तानुबंधी प्रकृति है तो थोड़ा मुश्किल कर सकता है ना मैम। हाँ यस। और अति अति कोई भी यूज मत करिएगा, मतलब गुड़ हो, शुगर हो, जो भी है, अति अति का मत यूज करें। ओके। मैम ये पूछना था, जैसे दोनों अगर लेडी है, मतलब 3 केस है, अगर लेडी को HIV एड्स है, या सेकंड केस में जेंट्स को HIV या एड्स है, और तीसरा केस है दोनों को HIV एड्स है, तो फिर हम्म इसमें बच्चे को ना हो, ये पहले प्रेगनेंसी से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर हम्म। प्रेगनेंसी से पहले ये 3 केस है, तो बच्चे को ना हो ट्रांसफर, इसका कुछ है क्या तरीका, या फिर बिल्कुल मना कर देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो हम लोग शोधन के साथ चलते हैं, और कई बार अभी जैसे मैंने मतलब देखा ना, 1-2 लोगों में देखा मैंने, दोनों लाइक मेल को था तो उसकी वाइफ को हो गया, बट बच्चों को नहीं हुआ। और फिर अभी तो सर HIV और इसके लिए ना इतनी इम्प्रूवमेंट है ना, मतलब सारे स्कीम्स और मेडिसिन इतनी अच्छी है, वैसे आजकल उसमें लाइफ है बहुत अच्छी सी बढ़ गई है। मतलब मैंने थोड़े से केसेस देखे इसमें ना, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि उतना अच्छे से सस्टेन हो गया, उनका वजन वगैरह बढ़ गया, और काफी अभी भी अच्छे हेल्दी है वो। उनको करीब 28 एज के इसमें डिटेक्ट हुआ था, और जल्दी शादी हो गई थी, बच्चे थे 2, तो पत्नी को हुआ बट बच्चों में तो नहीं हुआ था, और मे भी कुछ और ऐसे। उनको शादी से पहले हुआ था, हम्म, प्रेगनेंसी से पहले हुआ था HIV, या बाद में हुआ था? बाद में हुआ था, बाद में अच्छा, हुआ था। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले अगर दोनों HIV या एड्स है, तो क्या बच्चों को हम्म, ट्रांसफर कैसे रहता है उसमें, कि ना हो ट्रांसफर, इसका क्या क्या करा जा सकता है? तो थोड़ा सा ब्रेक करे, मुझे लगता है ना इसमें ना, जल्दी बच्चा ना होने दे, पूरा शोधन वगैरह करा कर ही करे तो ठीक रहेगा, आगे की अच्छा, संभावना कम हो आदि जाएगी। प्रत्यय को उजुवर्धक हाँ, चिकित्सा आपको देनी पड़ेगी शुरू में, मतलब रसायन अगर करवाना दोनों पड़ेगा। ही हाँ, इन्फेक्टेड है रसायन। तो 6 हम्म से 7 महीने तक दीजिए, कोष्ठ शुद्धि हो जाने के बाद, मतलब ऐसे हम्म। आपको लगे कि नहीं बेबी इम्यूनिटी प्रॉपर है, दे कैन कंसीव, तो फिर आप अलाउ कर सकते हैं।
तो फिर Yes. उस बच्चे में ट्रांसफर आने होने की के संभावना चांसेस कम बहुत होती कम है। रहता है। तो मैम ये शोधन वगैरह जो है ये मतलब जनरली कितना टाइम तक रखना सर चाहिए आप मैम? ना इसमें ना जो भी ART ट्रीटमेंट आती है ना, उसको अगर आप प्रॉपर देते हैं ना, जैसे मैम ने भी बताया 1 आध साल तक वगैरह, 2 साल तक वगैरह, तो मुझे नहीं लगता फिर आगे ज्यादा समस्या आती है। ओके और फिर टेस्ट करवा कर हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये कर सकते हैं, 1 साल की ओके पूरी ओके ट्रीटमेंट, और उसके बाद ठीक शुद्धि क्रिया करेंगे तो ठीक रहता है। आगे बढ़े। ये सर। ओके, अभी अभी क्या देखना है आगे बताइए। पांडु के बारे में तो शायद आपने ये किया है ना मैम, अवंतिका जी? जी जी गर्भिणी मैम। पांडु, गर्भिणी जी, पांडु हमने अभी पढ़ा था। एक एक प्रश्न है मैम से हाँ कि ये पूछिए ना, पूछिए। एलोपैथी में भी चाहे आयुर्वेदा में भी जो ये प्रोटीन पाउडर वगैरह एडवाइस कर देते हैं वैद्य हम्म चाहे डॉक्टर, उसमें हम्म भी तो मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में शुगर रहता, और बल्कि बोलते हैं कि 2-3 बार दूध में 2-2 चम्मच डाल के पीते रहो, तो ये भी तो मैडम क्लेद और इस तरह का सर परेशानी का। मैं तो प्रोटीन पाउडर कभी मेरे घर में आया ही नहीं, और मैंने कभी किसी को सजेस्ट भी नहीं, नहीं किया, मैं पता नहीं मैं क्यों। जो बोल रही हूँ मैडम, जो ऐसे हम्म जनरल होते कि गड़बड़ है ना मैडम। बिल्कुल नहीं देना है, प्रोटीन पाउडर की जरूरत ही नहीं है, आपके पास इतने ऑप्शंस है ना। वो आपके पास खजूर है और च्यवनप्राश है, कुष्मांडावले है, कितने सारे विकल्प है, प्रोटीन की क्या जरूरत है। आप इसमें आप सोयाबीन का यूज करिएगा, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, कॉर्न में है। प्रोटीन ही चाहिए ना आपको, प्रोटीन तो कई सारी चीजों में है, तो इसके लिए क्यों प्रोटीन पाउडर तो फैशन है मुझे भी यही और लगता आजकल। है आजकल कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो रही है, ये एक्स्ट्रा ये सब लेने के ही वजह से हो रही है। सप्लीमेंट्स के कारण है। आजकल जी कई मैम। सारे केसेस आ रहे हैं, जिम के भी केसेस आ रहे हैं ना, जिम जो लोग जाते हैं ना, उनमें भी छोटी छोटी उम्र में के बच्चों में भी हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर तो जरूरत नहीं है। प्रोटीन पाउडर आप मत सजेस्ट करवाइएगा कभी भी, उसके सिवा तो अभी आप उसके सिवा। मैं इसको बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ मैडम कि ये कहीं ना कहीं संकट पैदा कर रहा है गर्भिणी ऐसे को। कई सारी, हाँ, संकट पैदा कर रहा है। यस यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पर बट अभी ना बदल भी रहा है कल्चर, वैसे अभी सभी नेचुरल चीजों की तरह भी चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि प्रोटीन पाउडर का फैशन उतना नहीं रहा, लोगों को पता चल चुका है इसके नुकसान के बारे में, तो काफी जी अवेयरनेस भी आ गया है जी मैम। इसको लेकर भी। तो अगर मैम आपको प्रेगनेंसी प्रोटीन मैम ही बट देना इसकी है तो आप शतावरी जो नमस्कार मैम। है ना, that is the शतावरी, best हाँ option। नमस्कार नमस्कार, बोलिए नीलम जी। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे हम एक्स्ट्रा जो देते हैं मैम प्रोटीन एक्स्ट्रा हम्म, जो हम देते हैं, तो बॉडी एब्जॉर्प्शन तो उतनी रहती है ना। क्या क्या? मैडम जो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन, हमारा जितना डेली बॉडी कंजम्पशन है वही तो कंज्यूम होगा ना मैम। एक्स्ट्रा देने का लॉजिक क्या है मैम? हाँ वही सब नहीं, एक्स्ट्रा देने का लॉजिक है कि लोगों को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा अच्छा बनना है, एक्स्ट्रा मैम वो आपकी सब बात कुछ चाहिए। मैम, हाँ लेकिन मैम उससे रीनल इफेक्ट भी तो आते हैं मैम। एक्स्ट्रा प्रोटीन आप अननेसेसरी आप लेते हो तो मैम हाँ, प्रोटीन तो उसको इफेक्ट तो डाइजेस्ट आता है करने मैम। की भी रीनल क्षमता चाहिए जैसा ना, हम आजकल डाइजेशन बढ़ की। रहे हैं, हम्म हम्म इतना ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने का मैम, प्रेग्नेंट फीमेल ऑलरेडी स्ट्रेस है बॉडी, और उसपे आप इतना शायद आपका कनेक्शन चला गया। मैम च्यवनप्राश जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चलेगा क्या चलता है ना, चलता है ना, जी मैम। कोई दिक्कत नहीं उसमें। सुवर्ण युक्त च्यवनप्राश अगर लेते हैं तो अच्छा है। आजकल शिलाजीत वाला मिलता है, कई सारे है ना ऑप्शंस, उसमें भी फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए मैम नीलम मैम, डॉक्टर नीलम। बस ये मैम हम जो प्रोटीन पाउडर लेती हैं अननेसेसरी मैम, क्योंकि शायद बॉडी एब्जॉर्प्शन उतना नहीं कर पाती है जितना इंटेक हो हाँ जाता है। ये बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, बिल्कुल हाँ, जरूरत नहीं है। आपके उनको पास काफी कई सारी सारे अच्छे प्रॉब्लम्स ऑप्शन आती है। है मैम। हाँ जी, यस यस, आ रही है। ऑप्शंस है और मैम। लड़कियों और में भी प्रॉब्लम्स नेचुरल आ रही है। नेचुरल इंटेक भी, यस हम्म मैम। गर्ल्स भी बहुत सारी जो जिम करती है मैम, उनमें बहुत ज्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस इसी वजह से आती है। यस, एक्सेस ऑफ इंजेक्शंस भी ले रहे हैं मैम, गर्ल्स भी इंजेक्शन लेती हैं। क्या करें अब, थोड़ा सा ना वो इसमें है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत है मैम, बहुत ज्यादा हम्म, इंटेक होता है मैम। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस तक लगवाती हैं मैम फीमेल्स भी। क्यों लगवाती है बताइए थोड़ा सा, क्या लगता है? मैम मसल्स रेज होती है हाँ, मैम, मसल पावर बॉडी को। एक्टिविटी बढ़ जाती है,
बॉडी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना मैम, यू कैन वर्कआउट फॉर अ लॉन्गर टाइम, आपकी बॉडी थकती नहीं है मैम। स्टैमिना हाँ, बढ़ाने के स्टेमिना लिए। बिल्डअप हो जाता है, तो आप जितना एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग टर्म, वो उतना ही आपकी बॉडी बिल्डअप होती है, वो सब रिलेट करके वो सब करते हैं मैम। देर आर मैनी मेल इम्पोर्टेंसी मैम, इसी वजह से एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन मैम, दिन के 6 इंजेक्शन लेते हैं बच्चे। बाप रे, बहुत डेंजर। गर्ल्स में हमारे अगर यहाँ वो बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कल्चर है इंजेक्शन ले मैम रही हैं, ऐसा। मैम अगर गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले रही हैं, तो उनमें फिर कुछ मेल्स की तरह फीचर्स भी तो आने लगेंगे लोगों यस, को थोड़ा सा। बिल्कुल डेवलप होते हैं सर, तभी तो वो फाइट करती है सर, ये बॉडी बिल्डिंग फाइट जो होती है सर, हरियाणा में एक्चुअली बहुत ज्यादा कल्चर है इन सब चीजों का। अच्छा, हाँ, हरियाणा में थोड़ा बॉडी ज्यादा होता है बहुत ये ज्यादा वैसे। स्ट्रेस रहता है। यस मैम, बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डअप पे ना बहुत ज्यादा वो लोग स्ट्रेस ले करते हैं, तो बॉयज भी बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, गर्ल्स भी लेती हैं, एक्सेस है मैम यहाँ पे। इसका मैम अच्छा। क्या कैसे रहेंगे टेस्टोस्टेरोन पहले इंजेक्शन अगर आपने स्टॉप करवाए, अगर उनको ट्रीट करना है, उसके बाद कैसे इसको रुकेंगे अगर आप क्वेश्चन हटाना है तो? सर टेस्टोस्टेरोन हटाने के लिए बच्चे तैयार ही नहीं होते सर। ओके। वो कहते हैं कि इवन प्रोटीन अगर आप बोले ना कि बंद करिए, तो वो लोग जल्दी तैयार नहीं उसके होते लिए हैं, भी नहीं agree होते नहीं तैयार, होते। नहीं एडिक्शन हो होते जाता हैं। है। यस। यस, दे आर वेरी एडिक्टेड टू इट सर। वो एडिक्शन सर मेरे बस की तो नहीं है सर, उनको समझाना भी बस की बात नहीं है, छुड़वाना तो बहुत बड़ी बात है। वो भी रेगुलर हो जाते हैं, फिर भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि नहीं, नहीं ये समझ प्रोटीन पाते। पाउडर ज्यादा लेने की वजह से हो यस रहा है। बहुत, हार्मोनल यस मैम, डिस्टर्बेंस। यस बहुत ज्यादा है मैम, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर है मैम। इनफर्टिलिटी के भी आई थिंक इसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा मैम। इनफर्टिलिटी की भी और बाकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वगैरह भी है ना इसके साथ, है ना? मैम मेल्स है यहाँ पे टोटल इम्पोर्टेंट, एजोस्पर्मिया है उनको इसी वजह से। कुछ चीजें बहुत गड़बड़ी है कुछ चीजों में ना, और कुछ चीजों में ना हमारा देश मतलब अच्छे से बदल रहा है, कुछ इसमें ना काफी अवेयरनेस आ गया है। जैसे मैं देख रही हूँ ना, यंग जनरेशन में काफी अच्छा अवेयरनेस भी आ चुका है, कुछ कुछ इसमें देखा है तो डाइट को मैम लेकर और एक्चुअली इसको लेकर। मुझे ऐसा लगता है मैम, ये जो हमारा कल्चर है ना, यही इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एलोपैथ है मैम, कुछ भी स्टडी करते हैं, आज कुछ स्टडी कर रहे हैं मैम, 2 महीने बाद उसी को वो खुद ही फेल कर देते हैं कि दिस इज रॉन्ग। नहीं, दिस इज गोइंग ऑन। पायलट स्टडी बहुत करते हैं सारी ना वो, स्टडीज उनका है। इसका एलोपैथ में तरीका क्या है कि वो एक पायलट स्टडी करेंगे। अब पायलट यस मैम, स्टडी का तो मतलब कि आपने बहुत छोटा सैंपल ले रखा है, तो आप उसे पूरे में अभी कैसे क्या कर करते लेंगे? वो लोग? हाँ, मैम जैसे हमारी जो हमारी आगे स्टडी बढ़े। है मैम, वो बहुत पुरानी है, कल्चर बेस्ड है, एवरीथिंग इज देयर। और उनकी जो स्टडी है वो आज कुछ कर रहे हैं और 6 महीने बाद दे विल फेल देयर ऑन रिजल्ट्स। ऐसे ही कोरोना टाइम में बहुत फेस किया मैम हम लोगों ने, आज वो कोरोना कुछ टाइम में स्टडी बहुत कर रहे हैं, आज प्रॉब्लम्स वो हुए। कुछ कह रहे हैं मैम। बहुत हुआ वहां पे उस समय बहुत पे, हुआ बहुत। मैम, बहुत हुआ। और हम यस, तो यस। गवर्नमेंट प्रैक्टिस में थे ना मैम, वी फेस्ड अ हाँ, लॉट थिंग्स मैम। हम लोगों को खुद सभी ही को। उन्होंने इतने सारे प्रिवेंटिव्स खिला दिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये खाने हैं, ये खाने हैं, ये खाने हैं। ये सब प्रिवेंटिव्स एंटीबायोटिक्स खा के। यस मैम, बहुत सारे जबरदस्ती दिए गए मैम। हम जो भी वर्कर्स थे वहां पे, सबको खिलाया गया जबरदस्ती से, ये खाओ। बूस्टर डोज तक लेने के लिए कंपलसरी उनको कंपलसेशन यस किया गया मैम, होगा, नहीं? बहुत बहुत ज्यादा। तो वही है क्योंकि मैम, अभी हमारे स्टडीज। पास जो केसेस आ रहे हैं, बूस्टर डोज के कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं। आफ्टर अच्छा। बूस्टर कोरोना नहीं मैम, उन्होंने इसके तो 1.5 साल फर्स्ट के डोज से ही बाद कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि जब से हमें इंजेक्शन लगा तब से हम बीमार हैं, जब से हमें इंजेक्शन लगा तब से हम बीमार हैं। तो नहीं मैम, सॉर्ट इसमें आउट हमारी होता है। आरोग्य वर्धिनी और गुरुची बहुत अच्छा काम करती है अंशुमनी रिवर्स वटी करने और में। आयुष 64 करके भी आया था ना। आयुष जी, 64 तो मैम उसने तो फिर भी रिजल्ट दिए हैं हमें मैम। उस टाइम पे संशमनी बहुत थी मैम, संशमनी वाज इन रियल ट्रेंड। मतलब हर बच्चे को पता था कि संशमनी वटी खानी है, छोटे छोटे बच्चे भी कहते थे कि संशमनी वटी दे दीजिए। यस। तो था मैम उस टाइम पे, अब भी और ऐसे ही है। एक ये मतलब जो एक और मैं आपसे पूछूं मैम। ड्यू टू, हाँ बोलिए मैम। नहीं मैम बोलिए।
नहीं, मैं बोल रही थी ये जो आप प्रोटीन शेक की वजह से हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी या हार्मोनल डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से कौचा पाक है या शिलाजीत के जो योग है, अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह, वो आई थिंक काफी मतलब यूजफुल रहेंगे। मैम बोला, मैम लोगों को बहुत रिकमेंड करते हैं। सफेद मूसली भी वर्कआउट करती है मैम, सफेद मूसली भी बहुत अच्छी पोटेंशियल देती है। अच्छी है सफेद मूसली में, वो लेकिन सारा एक्चुअली ले नहीं एंटीऑक्सीडेंट पाती है ना वाला मैम। सारा अच्छा है। जी मैम, बहुत अच्छी पोटेंसी है और उसकी पोटेंसी भी बहुत अच्छी है। यस, आपके साइड मिल जाती है ओरिजिनल? चाहिए क्या, स्ट्रेस फैक्टर भी है और रसायन की जरूरत है तो ब्रह्म रसायन चल सकता है क्या अवले? यस मैम, ब्रह्म रसायन मैम बहुत अच्छा काम करता है मैम इसमें। जी मैम सफेद मूसली आपको मिल जाती है क्या असली, जो आशा मैम पूछ रही थी? मैम सर, असली और नकली का तो हाउ कैन वी प्रोडक्ट पर मिल जाती है। नहीं मैम, वो जो भूसा देते हैं ना सफेद मूसली करके, एक्चुअली वो कई बार कुष्मांड का या फिर सिर्फ शतावरी का भी दे देते हैं। वो जो मैम असली मूसली होती है ना, वो पहाड़ों में ही मिलती है। मैम तो मुझे अगर शायद आप कौन से एरिया में हैं? मैम हम तो इधर ही है मैम, दिल्ली नियर बाय दिल्ली एरिया मैम, एनसीआर एरिया में है। तो वहां पे तो मिलना मुश्किल है, इनकेस अगर आप कहीं से ओरिजिनल मंगा रही है तो। जी मैम। उत्तराखंड वगैरह में कहीं होगा क्या उधर, वहां पे जो आप बता रही हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में? हाँ सर, उत्तराखंड के एरिया में मिल सकता है। यू वी हैव टू फाइंड इट। अगर आपको कोई मिले मैम सोर्स तो आप शेयर कर दीजिएगा सफेद मूसली के लिए। ओके सर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यस मैम, अभी यस मैम। नेक्स्ट दूसरा वैदिक के साथ, जैसे मुझे लगता है हम लोगों ने कल भी देखा था, छर्दी रुचि वगैरह, अतिसार, ये भी कई बारी अतिसार बुधेन बहु शरणम अतिसारम। अतिसार अनेक अनेक प्रकार का है, वातज, पित्तज, कफज, भयज, शोकज, रक्तज वगैरह वगैरह। थोड़ा प्रेगनेंसी के बारे में अगर अतिसार का अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें मुझे लगता है अतिसार को जो होम रेमेडीज होती है ना, लाइक कुछ पानक कल्पना है, या अजवाइन का पानी है, क्यूमिन का पानी है, शंख भस्म है, शंखवटी है, संजूनी वटी है, और ORS घोल है, नींबू का शरबत है, इन सभी चीजों के साथ अतिसार वैसे तो कंट्रोल में आ सकता है। बट एक जो स्टेज होता है अतिसार में, कई बार उधर दर्द है या पेट में दर्द हो रहा है, कुछ थकान सी आ जाती है, वहां पर तो थोड़ा रेस्ट करना, हल्का सा जैसे जरूरत पड़े वहां हॉस्पिटलाइजेशन, सलाइन देना, कुटज घनवटी और बिल्व का काढ़ा। हम लोग इसमें ना बिल्व और मुस्ता दोनों का फांट काफी अच्छे से इसमें काम कर सकता है। फिर जैसे हम हिंगू का भी पानी का उपयोग कर सकते हैं, हिंगवादी वटी या हिंगवाष्टक चूर्ण, क्योंकि कई बार अतिसार के साथ तो अरुचि वगैरह भी होता है, अग्निबांध वगैरह भी होता है, तो इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण, लवणवाष्टक चूर्ण काफी अच्छे से काम करेगा। कुटजारिष्ट दे सकते हैं। और कोई बस इतना है कि कोई भी कुटज या कुटज घनवटी या कुटजारिष्ट जो भी यूज करेंगे ना, बहुत लॉन्ग टर्म तक इसका यूज नहीं करे तो ज्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। इसमें मुझे अच्छा लगता है बिल्व का तो पल्प भी मिल जाता है, तो बिल्व का पल्प का शरबत वगैरह बनाकर देते हैं। बिल्व का मुरब्बा भी मिल जाता है, तो बिल्व का मुरब्बा भी खाने में देते हैं, तो काफी अच्छा पेशेंट को भी राहत मिल जाती है। तो जितना नेचुरल विकल्पों के साथ हम लोग चलते हैं ना प्रेगनेंसी में, अतिसार अगर हो तो उतना ज्यादा फायदेमंद है, ये मुझे लगता है। इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कभी वैसे तो शास्त्रों में भी मोच रस वगैरह का भी उल्लेख मिल जाता है, जहां पर जरूरत है वहां पर हम लोग कर सकते हैं। बट इतना सीवियरिटी कभी ज्यादा देखने में नहीं मिली, और वैसे भी मैनेज हो जाता है। इतना हम लोग देते हैं ना कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी या शंखवटी वगैरह, संजूनी वटी, उससे मैनेज हो जाता है अच्छे से। अभी आपका इसमें कुछ है तो वो बताइए मुझे। अतिसार किस टाइप का है उस टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लाइक कुछ फूड पॉइजनिंग है, स्पेसिफिक फूड के कारण है, स्ट्रेस के कारण है, या ट्रेवलिंग के कारण है, उसके साथ अगर कुछ है तो वो हेतु को बंद कर देना यही चलेगा। और अगर आम वगैरह बन गया है तो हम लोग मुस्ता वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। मुस्ता चूर्ण दे, अभिपति का चूर्ण सिंपल भी चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो अतिसार में थोड़ा लंघन करें, और उसके दौरान फिर मुख का लाइक यूश है, लाजा का मंड है, पानी है, और षडंग पानी है, बेस्ट है रहेगा। षडंग पानी का यूज करते तो एकदम ओके, एकदम मतलब फुल फुल लेवल भी आपका मेंटेन रह जाएगा, और कुछ ज्यादा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। बताइए अतिसार को लेकर, बताइए मैम। पंचकोल। जी मैम, अतिसार में हम्म, हाँ बोलिए।
पेंचोकोलारिस्ट दे सकते हैं इसमें, या जीरक आद्यारिष्ट या जीरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी चलेगा, क्योंकि वो टेस्ट वगैरह इनहांस करने में जीरक का अच्छा रोल रहता है ना। तो प्रेगनेंसी में अतिसार में थोड़ा सा टेस्ट का भी ये होता है। धात की भी बताए। एक और है रेफरेंस, क्लासिकल ही है, कल्याण अवलेह भी कल्याणक अवलेह भी दे सकते हैं हम लोग। तो ये जो अतिसार है ना, किस टाइप का है उसको देखिएगा। कुछ शुंठी सिद्धे जल भी काम कर जाएगा, शुंठी और बिल्व का कषाय भी दे सकते हैं। फिर बाकी तो जैसे मैंने बताया, आप कूटज के साथ मुस्ता अजमोदा मिलाकर उसका भी अच्छे से सुपोष्ण जल के साथ देते हैं, तो भी जिसमें कफ जनित है, जिसमें कफ निकलता है ना अतिसार के साथ साथ मल में कफ होता है, उसमें काफी है। और वात जनित अवस्था है जिसमें गैसेस वगैरह बन रहे हैं, वहां पर आप हिंगू का, सेंधा नमक का और कूटज का, इसका सेवन करेंगे तो आम का अच्छा काम होगा वहां पर। आम के साथ वाला जो अतिसार है ना, या वात वाला जो है जिसमें गैसेस वगैरह बन रहा है। पित्त के इसमें है तो हम लोगों को थोड़ा इसमें मधुक वगैरह या यष्टि मधु चूर्ण का भी प्रयोग अच्छा माना जा सकता है, पित्तज वाला हो तो। जहां पर पेन हो रहा है ना, वहां पर आप इसका प्रयोग करें, पिपली और धातकी पुष्प का पेन के लिए, या फिर अजमोदा चूर्ण, शंखवटी। बोलिए मैम, अभी बोलिए, आशा जी बोलिए। मैम आपने बहुत बढ़िया बताया। एक तो नॉर्मली ये जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ भी हुआ है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से अगर अतिसार है तो लंघन इज बेस्ट। उसके बाद फर्स्ट मेरी चॉइस रहती है अजमोदादी चूर्ण या फिर बिल्वाजिल, जो नॉर्मली बिल्व का जो शरबत मिलता है उसी को, क्योंकि ग्रहणी की सुकुमार प्रकृति रहती है ना गर्भिणी की, तो उसमें ये बिल्वाजिल मतलब बिल्व का शरबत काफी बढ़िया काम देता है। और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तभी मैं लवण भास्कर या फिर शंख भस्म ऐसा कुछ यूज करती हूँ, क्योंकि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अतिसार को कंट्रोल करते करते कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो वो भी काफी दिक्कत देता है। बिल्कुल। यस, तो इसीलिए मैंने बताया कि कूटज और वगैरह आपने का भी ज्यादा बताया समय यूज घातकी नहीं पुष्प, करना। हाँ, इसलिए मैं कुटेजारिश तो नॉर्मली देती नहीं हूँ, बिल्व से ही आ जाता है, तो ठीक है। कोई एकदम बिल्व काफी बेस्ट है, सीवियर इसलिए इन्फेक्शन की मुझे वजह से अगर वाटरी हो रहा है, वाटरी हो रहा है ज्यादा और ज्यादा दिन तक हो रहा है, देन वी कैन गो फॉर कुटेजारिश, अदरवाइज इट इज नॉट प्रेफरेबल। और एक आपने मैम घातकी पुष्प का बताया, घातकी पुष्प का यूज प्रेफरेबल है क्या? है, धातकी दे सकते, स्तंभन करता है ना, दे सकते। धातकी पुष्प है, क्लासिकली भी बताया है इसमें। क्या मात्रा क्या रहेगी? मैंने कभी यूज नहीं किया है, इसलिए हम ना धातकी पुष्प का और बिल्व का दोनों का समान मात्रा में लेकर अगर काढ़ा बनवाते तो 10 ml देंगे, 5 से 10 ml 2 टाइम के लिए देंगे। ओके, ऐसे 5-5 ग्राम दोनों को। तो इसमें कुछ प्रकृति निर्धारण करके देना पड़ेगा या सभी प्रकृति में चलता है? सभी में चलेगा, धात की सभी प्रकृति में चलता है, क्योंकि धात की मेन कषाय और शीत और स्तंभन गुण का है ना, तो इसीलिए चल जाता है जी। ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा उष्ण वीर्य है, तो बिल्व का एक्चुअली ना, बिल्व का पल्प आजकल मिलता है और बिल्व का शरबत भी मिलता है, तो वो घर में ही रखे, जैसे हम लोग बाकी जो पल्प रखते हैं ना घर में, तो बिल्व बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। आजकल घर में अगर रखते हैं ना तो बेस्ट रेमेडी है, और वो औषधि भी है। अभी तो मैम बिल्व के हेल्थ के आम पापड़ भी, जैसे आम पापड़ बना के बेचते हैं ना, वैसे बिल्व के भी पापड़ मिल रहे हैं रेडीमेड। बिल्व के पापड़ मिल रहे, बिल्व का मुरब्बा भी बन रहा है, बिल्व का मुरब्बा भी टेस्टी भी होता है। और अब बीच बीच में अरुचि वगैरह लगे, अग्नि बांधे लगे, टेस्ट नहीं है खाने में, तो वो वहां दे सकते हो। जिसका पेट बीच बीच में खराब होता है कभी, उनमें दे सकते हैं। गृहिणी के पेशेंट में, अम्लपित्त के पेशेंट में, सभी में दे सकते हैं बिल्व का मुरब्बा। उस हिसाब से मैडम कैंडी और हिंगू का भी बन, थोड़ा बिल्व का कैंडी मिलती है वहां पे पापड़ बनाती है मैडम। मैं पहले पतंजलि में प्रैक्टिस, आप बनाते हैं? पतंजलि बनाती हाँ, उधर मिल जी। हाँ, पतंजलि बनाती, यस यस यस, वेरी नाइस, यस बिल्कुल। पतंजलि के कई सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है ना जो अच्छा है। इसमें मुझे लगता है शतावरी का बिस्किट भी मिलता है ना वहां पर, पतंजलि के इसमें। नहीं पता मैडम, 2017 में मैंने छोड़ दिया, उसको अपना डाल लिया। ओके, लता जी बोलिए, डॉक्टर लता जी, आपका भी अच्छा रहता है एक्सपीरियंस, बोलिए। अवंतिका मैम, आपने क्या बताया पतंजलि का क्या मिलता है? पापड़ जो बिल्व का है? ये जैसे पहले आंवला कैंडी आता था, फिर चावला आंवला कैंडी, फिर उसके बाद 1 साल बाद लगता है कि बिल्व कैंडी भी लॉन्च हो गया था, तो मैं खाती थी तब, सही था। और ओके, अच्छा लगता था ना टेस्ट में?
जी मैम, क्योंकि बिल्व का वो पूरा कंप्लीट वो रहता है, वो कुछ भी निकाला हुआ नहीं रहता है, और थोड़ा शुगर ऊपर रहता है थोड़ा, चाहे बिल्कुल। तो हटा भी सकता है, झाड़ झाड़ झुड़ के हटा सकता है उसको। अच्छा मैम ये अच्छा। पतंजलि के अलावा और भी सारी काफी कंपनियां बना रही हैं जो ऑर्गेनिक वाली रहती है ना, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ जी ये यस, बिल्वा कैंडी करके नेचर्स वगैरह के भी आती है, काफी अच्छी नेचर्स होती की है। आती होंगी। यस। हम इसमें लघु चक्कर भी यूज कर सकते हैं मैम। अच्छा, जैसे लोग ग्राही, चेक हाँ कर। कर सकते जैसे हाँ, अगर हम पित्तच में टाइप 125 में। हैं ग्राही। ग्राही है ना, उसमें शुंठी है, तो हम्म अतिसार में हम अगर जैसे 4 टाइम्स अगर दे 125 mg, हम्म 4 टाइम्स अगर दे तो हम्म फ्रिक्वेंसी एकदम आधी हो सकती है एक दिन में ही, और दूसरे दिन में पूरी एकदम कंट्रोल ऐसे होता है। जैसे मैं देखती हूँ लघु चक्कर, तो अच्छा। और वो मैं पांचभौतिक चिकित्सा का यूज करती हूँ, ऐसे दूसरा नहीं। तो कौन सी इसलिए चिकित्सा? इसका इफेक्ट मुझे ज्यादा पता है। पांचभौतिक चिकित्सा में यूज होता है ना मैडम लघु चक्कर, हाँ जो हाँ। पांचभौतिक चिकित्सा में बनता है। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से? लता जी कहाँ से है? हाँ हाँ मैडम, मैं अमरावती से हूँ, अच्छा। लेकिन मैं करती हूँ पांचभौतिक की ट्रीटमेंट। हाँ, यस, उसी की वेरी नाइस। प्रैक्टिस है मेरी। अच्छा तो से अभी अगर नहीं हुआ तो फिर हम शंकरवती की तरफ जाते हैं ऐसे। अच्छा, उसमें कुछ और अलग से है? आप वहाँ पे क्या यूज करती है पंचभौतिक में इस चीज के लिए, अतिसार के लिए? और गर्भावस्था हाँ, में कौन से मेडिसिन देते हैं आप रूटीनली पंचभौतिक का? अब जैसे ये अतिसार के लिए तो हमने ये लिया, और गैरिक भी दे सकते हैं, सिर्फ गैरिक भी, शुद्ध गैरिक भी 125 mg दे सकते हैं। हाँ, गैरिक तो काफी अच्छा काम करेगा, इसके लिए भी अच्छा माना हैं। जाएगा, वरने और लाइक रक्त धातु के लिए भी काम करेगा ना गैरिक तो। उसमें और जैसे सारिवा मंजिष्ठा है, जिनका बहुत एनीमिया है, जैसे एनीमिक है पेशेंट, तो हाँ वो मंजिष्ठा और सारिवा का एक जिंगी शादी करके उनका हाँ, एक जिंगी, हाँ मैंने प्रोडक्ट। पढ़ाया है, जिंगी शादी का मैंने पढ़ाया है। मैंने सारे कल्प पढ़ाए हैं वैसे पंचभौतिक के। लेकिन अगर हम उसका फांट दे सादे चूर्ण का, हम्म सारिवा मंजिष्ठा, हम्म उनका अगर फांट बना के हम दे उनको सुबह अपान काल में, या फिर 6 बजे जैसे खाली पेट देना है, एक ही टाइम देना है, और उसके बाद आधा घंटा कुछ भी खाना पीना नहीं, अच्छा तो उनका एचबी भी बहुत अच्छे से बढ़ता है। ओके। फलतिक गुगुल भी काफी जैसे अच्छा है, एनीमिया में, एक तो आपका पंचभौतिक वाला ना, फलतिक आदि गुगुल जो रक्ता मेनोरिया हाँ में वो रीडिंग में बहुत बेस्ट हाँ है हाँ हाँ, वो फलतिक। तो एकदम क्या बोलते हैं, ऐसा ड्रग है हमारा कि कुछ भी हो अच्छा ही लगता है 7 दिन में अगर वो लिए तो हाँ बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। बेसिकली यस। लिवर पे काम करता है। तो लिवर में हाँ क्या है, हमारा पूरा डाइजेशन शुरू होता है, और हमें अच्छा सबसे पहली दृष्टि हमारी लिवर में होती है, और फिर उसके बाद रक्त धातु से जाकर वो स्प्लीन में जाती है, और फिर वो किडनी पे इफेक्ट करती है। ऐसा पांचभौतिक का यस सिद्धांत है। ये जो 3 मेन ऑर्गन है हमारे बॉडी के, इनको अगर यस। कुछ हुआ तो हमारे बॉडी में वैसे ही सिम्टम डेवलप होंगे, और अगर हमने उस पे ही ट्रीटमेंट दी तो अपने आप ही वो सिम्टम धीरे धीरे कम होते हैं, और फिर अपने आप चले भी जाते हैं अगर हमने कंटिन्यूस लिया तो। जैसे इसके लिए पंचकर्म की वगैरह जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हम पंचकर्म एडवाइस नहीं कर सकते। सुकुमार है, या फिर एल्डरली यस है, या हाइपरटेंसिव है, या फिर जैसे यस मैम, वेरी प्रेगनेंसी नाइस। है, तो यही उसमें हम बिल्कुल आपने हर अच्छा। अ, हाँ, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम एकदम सॉफ्टली बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरा भी बच्चा अभी कभी बीमार हुआ समझो, उसको अगर अतिसार वगैरह हुआ तो पहले मैं पांचभौतिक के देती हूँ कि नहीं, तो उससे कम हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ कंट्रोल तभी मैं एलोपैथी की तरफ जाती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी मैम नाइस। पांच भौतिक की कोई किताब सजेस्ट करिएगा मैम, जो सिंपल हो, समझ में हाँ आ उसका जाए। है ना, पीडीएफ शेयर किया वाला है मेरे ऐप पर है, मैं फिर से एक बार उसको शेयर करवाती हूँ। वही है हमारे यहाँ तो वो शास्त्री जी की ही है, दाता हाँ, शास्त्री की ही किताब आती, पीडीएफ है उसका, मैंने शेयर किया है कई बार तो, और होगा ऐप पे भी। आप आपके तो पास मैम कुछ मैं होगा लता जी तो भेजिए।
वो ग्रुप में थोड़ा डालिएगा मैम लोग। हाँ 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 पक्का मैडम। यस यस, आप और कंटिन्यू आते रहिएगा सभी लोग, लाइक अच्छा लग रहा है ना डिस्कशन। जी जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। बोलिए मैम ये मैं पूछ रही हूँ कि अतिसार में अंजू, जैसे कुछ केस है क्या? बोलिए डॉक्टर अंजू। जी जी नमस्ते मैम। नमस्ते अंजू, बोलिए। हाँ जी मैम, ठीक चल रही है आपकी, अच्छी चल रही है डिस्कशन, सुन रही हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा लाइक कुछ केस होगा तो वो रह ना जाए, इसके लिए मैंने फिर आपको पॉइंट आउट जी किया। मैम एक चीज मैम मैंने पूछनी थी कि जैसे मेरा ना इनफर्टिलिटी का एक पेशेंट चल रहा है, उसकी मैंने ओवुलेशन स्टडी करवाई। जैसे 10th डे पे उसका 10 पॉइंट समथिंग आया, और उसके बाद 12th डे पे साइज नॉट इंक्रीज आया उसका एग का। ऐसी कंडीशन में मतलब क्या हमें देना चाहिए? उसमें ना थोड़ा सा आपने क्या दे रहे, शतावरी क्षीरपाक वगैरह चल रहा है क्या? मैम मैंने उसको एक्चुअली उस पेशेंट के पास टाइम कम है, तो फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा चल रही हूँ, तो मैंने फलघृत और पुष्पधनवा हाँ रस दिया था। हाँ, नहीं ठीक है, शतावरी क्षीरपाक दीजिए। अभी अभी मात्रा बस्ती स्टार्ट करिए फिर मैम। उसमें ना कितवा कौन सा दिन है बोला? 12वां दिन है ना? 12th डे जी मैम। 12th डे तो है। वहां पे फॉलिकल नॉट इंक्रीज आया उस पे ना स्कैन में। हाँ, तो फिर फॉलिकल साइज बढ़वाने के लिए तो मैम मात्रा बस्ती ही अच्छा है, और फलग्रुत तो ऑलरेडी दे रही है जी आप। मैम। हाँ, तो इसमें सहचा तेल का देते हैं या फिर लाइक फलग्रुत का ही देते हैं तो भी चलेगा, या शतावरी तेल का मात्रा बस्ती या चंदन ओके बल्ली का कोई तो दीजिएगा, बट मात्रा बस्ती से ही रिजल्ट मिलेगा। और शतावरी क्षीरपाक, शतावरी अश्वगंधा विदारिकंदा क्षीरपाक दीजिएगा, फॉलिकल साइज के लिए बेस्ट काम करता है। ठीक है मैम। बट इस महीने में थोड़ा सा भी मुश्किल ही लग रहा है, फिर अगले इसमें थोड़ा सा हाँ जी मैम, देखना वो तो पहले एक्चुअली से। वो उसको मैंने हम्म बोल दिया था उस पेशेंट को कि हम्म। इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट फिर इतना भी वो जल्दी कह रही तो कि नहीं वो होगा, बट ठीक है ना, ओवरऑल उसका मात्रा बस्ती स्टार्ट करते तो ओवरऑल नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तो फायदेमंद रहेगा ना। शतावरी शुरू करिए, शतावरी विदारिकंद। कुछ है क्या दूसरा उसमें? एकदम साइज नहीं बढ़ रहा है तो जी मैम। कुछ दूसरा कुछ है क्या प्रॉब्लम? नहीं ना? वैसे तो मैम उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम है। नहीं मतलब अभी आपने टिपिकली बताया ना कि बिल्कुल साइज नहीं बढ़ा, तो इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। नहीं मतलब पहले इसमें कितना था वो ऑब्जर्व किया आपने, इस महीने में क्यों नहीं बढ़ा? उसको कुछ रीजन स्पेसिफिक मिला? नहीं मैम, अभी मैंने शुरू ही की उसकी ना फर्स्ट, ठीक है, अभी नहीं ठीक है फिर, ovulation शुरू। अभी तो स्टार्ट करिए ना, कि फिर मात्रा बस्ती स्टार्ट करिए, शतावरी सिद्धक क्षीरपाक स्टार्ट करिएगा। और क्या चल रहा है? मैम अभी मैंने उसको पुष्पधनवा रस और फलघृति दिया था। ठीक है, बीज पुष्टिकर योग दे दीजिएगा। हाँ ठीक है मैम, वो भी हाँ दे सकती हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा स्टार्ट करें, बट शतावरी और इसको ना भूलिएगा, वो मैम वो जरूरी है। धूतपापेश्वर का आता है ना बीज हाँ पुष्टिकर, आता है, दूधवापेश्वर का वो आता है। टैबलेट फॉर्म में है ना टैबलेट वो? आती है, एक 2 एक बीडी टैबलेट दीजिएगा। हाँ 2 बीडी है मैम उसकी डोज? हाँ, 2 बीडी दीजिएगा, या फिर 1 बीडी भी चलेगा, लाइक वैसे तो। ठीक है मैम। हम्म ठीक है मैम। हम्म। ठीक है, फिर आज के लिए मुझे लगता है फिर हम लोग अभी कल हम लोग इंटरेस्टिंग और टॉपिक लेंगे स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर। वैसे आज ही प्लान किया था, बट अभी ठीक है, डिस्कशन हुआ तो समय हो चुका है, तो कल हम लोग स्ट्रेच मार्क, प्रेगनेंसी के, फीटल एडिमा है, यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, वो सारा कुछ लेंगे। अभी हमारे मेजर डिसीजेस जो थे ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो हो गया। फिर अभी हम लोग मूत्रवस्त्र की तरफ बढ़ते हैं, इडिमा, सूजन आना, ये भी काफी रहता है ना समस्या। और स्ट्रेच मार्क को लेकर भी बात करेंगे कल के सत्र में। ठीक है, जी नमस्कार सभी को, कल प्रणाम मिलते हैं मैम। फिर। नीलम जी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपका कौन सा त्योहार है आज? तीज है ना? क्या है? हाँ जी मैम। तो करवा 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 चौथ। चौथ करवा मैम। चौथ है। करवा चौथ है, तो चलिए, फोटो जिनकी भी भेजिए, करवा आपके चौथ है अच्छे उनको खूब तैयार खूब हुए वाले फोटो शुभकामनाएं। भेजिएगा। क्योंकि करवा चौथ का ये रहता है ना कि अच्छे से तैयार होना वगैरह। यस मैम। अभी आप तैयार हो चुकी है शायद। यस मैम, हम दिन में पूजा होती है ना मैम, तो अभी क्या आप में वो तैयार हो सच में वो जाते ये लेके, चालनी लेकर वो देखते हैं क्या चेहरा वगैरह सब? वो नाइट में होता है मैम। अच्छा, हाँ जी मैम। तो चलिए आज बहुत आपको सुंदर गिफ्ट दिखती भी है मिले, नीलम मैम आप। भरपूर सारे गिफ्ट मिले सभी लोगों को। थैंक यू मैम, अभी पता नहीं गिफ्ट क्या मिलेगा। हाँ वही सरप्राइज। यस, चलिए फिर कल मिलते हैं, आपको खूब सारे थैंक यू मैम। शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. बाय बाय, प्रणाम। बाय।